फौजी भी तेजी से उठकर बंदूकों की तरफ दौड़े, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही सब एक एक करके गोलियों का निशाना बन गए। कुछ ही देर में वातावरण फिर से पहले जैसा शांत हो गया। जनाब, मुबारक हो, मिशन कामयाब हो गया। 10 मिनट बाद जब विक्रम चौकी के नजदीक पहुंचा तो एक अजीब मंजर उसके सामने था। चौकी के सामने रुकते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सब टेंट और कमरे आग की लपेट में आ चुके थे। जंगल के रास्ते से गाड़ी पर सवार विक्रम अपनी चौकी की तरफ बढ़ रहा था। सुबह अंधेरे में ही वो राशन और जरूरत का बाकी सामान लेने अगले चौकी के लिए निकला था। विक्रम 6 फुट का लंबा आकर्षक नौजवान था। गोरा रंग, गहरी काली आंखें और तराशा हुआ चेहरा। देखकर यूनिट वाले उसे हीरो कहते थे। फौजी ट्रेनिंग के बाद उसके मजबूत कंधों और चौड़े सीने पर वर्दी बेहतरीन लगती थी। पिछले 6 महीने से वो देश की आखिरी चौकी पर तैनात था। ये उसकी पहली पोस्टिंग थी जो उसकी सजा का हिस्सा थी। विक्रम के पिता बचपन से वर्दी वाले जवानों को देखकर खुद भी सेना में भर्ती होने का सपना देखते थे। जब विक्रम के नाम सेना की ट्रेनिंग यूनिट में दाखिले का खत आया तो उसके पिता विक्रम को गले लगा के रो पड़े। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान धीरज नाम के एक फौजी के साथ विक्रम का झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उसे सजा के तौर पर इस पहाड़ी चौकी में भेज दिया गया। वैसे यहाँ कोई खास तकलीफ नहीं थी, सिवाय इसके कि 6 महीने में उसने एक बार भी गन नहीं छोड़ा था। एक असली फौजी होने का उसे अब तक कोई अनुभव नहीं मिला था। बिल्कुल बॉर्डर से लगी हुई ये जगह एक तरफ पथरीले सपाट पहाड़ों से घिरी थी और दूसरी तरफ बहुत घने जंगल से। इसलिए जंगल के किनारे बनी चौकी पर पिछले 30 सालों में कभी हमला नहीं हुआ था। लेकिन उसमें ऐसे जवान रहते थे जिन्हें किसी वजह से सजा दी गई हो या जो रिटायर होने वाले हों। इसलिए वो सभी दोस्तों की तरह हंसी मजाक करते हुए अपने दिन बिताते थे। विक्रम जानता था कि इस वक्त सभी बाहर बैठकर कैप्टन अरुण के गिटार का आनंद ले रहे होंगे। 2 दिन पहले की तरह शायद सब उन्हें छेड़ भी रहे होंगे। 2 दिन पहले का मंजर याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। विक्रम को यकीन था आज की शाम भी ऐसे ही बीत रही होगी, लेकिन विक्रम नहीं जानता था कि कैसा दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। 10 मिनट बाद जब विक्रम चौकी के नजदीक पहुंचा तो एक अजीब मंजर उसके सामने था। चौकी के सामने रुकते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सब टेंट और कमरे आग की लपेट में आ चुके थे। विक्रम की आवाज कांपने लगी। हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। अंदर जलती हुई 9 लाशें थी। चौकी के सब अफसर और जवान अपने हथियार यहीं रखते थे, क्योंकि इस चौकी पर कोई खतरा नहीं था। कभी अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज भी हथियार अनछुए वहीं पड़े थे। जिसने भी हमला किया उसने किसी को हथियारों तक पहुंचने का मौका तक नहीं दिया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। इर्द गिर्द देखकर अचानक वो जोर से चिल्ला पड़ा। उसकी दिल दहला देने वाली चीख पहाड़ों में गूंज गई। धुंधली आंखों से उसने ऊंचे पहाड़ों को देखा और जोर से चिल्ला पड़ा। तुमने दुश्मनों को रोका क्यों नहीं? तुम तो हमारे देश के पहरेदार थे ना? फिर आज मेरे साथियों को क्यों नहीं बचा पाए तुम सब? ये वक्त रोने का नहीं था। उसके साथी जिन्हें वो भाई जैसा मानता था शहीद हुए थे। ये खबर अगली चौकी तक पहुंचाना जरूरी था, जहां सैटेलाइट फोन था। वो जगह भी जलकर राख हो चुकी थी। विक्रम के पास किसी को संपर्क करने का कोई जरिया नहीं था, सिवाय इसके कई घंटों के सफर के बाद अगली चौकी तक पहुंचता। एक लंबी छुरी के अलावा वहां कुछ नहीं बचा था। विक्रम ने छुरी उठा ली। निहत्थे सिपाहियों के पीछे से आकर वार करने को बहादुरी नहीं कहते। कायर हो तुम और तुम्हारा देश, लेकिन मैं अपने साथियों के बलिदान को खाली नहीं जाने दूंगा।
बदला लूंगा मैं। मेरे एक एक साथी की जान की कीमत चुकानी होगी तुम्हें। आखिरी बार उसने फिर से सब तरफ नजर दौड़ाई। जहां रोज शाम को हंसी की फुहारें और कैप्टन अरुण के गिटार की धुन सुनाई देती थी, वहां आज मौत का भयंकर सन्नाटा था। ये कैसा अंत था इतनी जिंदगियों का? कर्नल राकेश, जो कुछ महीनों में रिटायर होकर अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहते थे। मेजर रवि, जिनकी बीवी और 2 साल का बेटा उनका इंतजार कर रहे थे। कैप्टन अरुण, जिनकी शादी होने वाली थी। सूबेदार हनुमान सिंह, जिनका बेटा कुछ दिन पहले ही अफसर बना था। अगर दुश्मनों से लड़ते हुए इनकी मौत होती तो इन्हें खुद भी इसका अफसोस नहीं होता। विक्रम का खून खौल उठा। अगले ही पल मुड़कर वो जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। विक्रम की आंखों में लड़कपन की शरारत नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय की चमक थी। उसके पास न लड़ाई का अनुभव था, न कभी दुश्मन से टक्कर हुई थी। ट्रेनिंग के दौरान उसने लड़ाई के टारगेट पर सिर्फ एक बार गोली चलाई थी, पर आज तक किसी इंसान पर गोली नहीं चलाई थी। फिर भी बिना किसी डर के विक्रम तेजी से जंगल की ओर जा रहा था। अचानक एक तेज धमाके की आवाज हुई। विक्रम ठिठक कर वहीं रुक गया। उसने मुड़कर चौकी की तरफ देखा। चौकी के स्टोर में कुछ ग्रेनेड थे। हो सकता है आग की वजह से कोई ग्रेनेड फट गया हो। लेकिन कुछ ही मिनट बाद जब एक और धमाका हुआ तो विक्रम को यकीन हो गया कि ये आवाज चौकी से नहीं, बल्कि आगे जंगल से आई है। इसका मतलब उसके साथियों के हत्यारे जंगल में मौजूद थे। उसकी नजर जमीन पर पड़े 2 खाली बुलेट्स पर गई। विक्रम सोच में पड़ गया। अचानक उसका चेहरा चमक उठा। अपनी ट्रेनिंग के दौरान विक्रम को सीक्रेट कमांडो फोर्स के बारे में पता चला था। उनकी ट्रेनिंग काफी लंबे टाइम की होती थी और सबसे काबिल और बहादुर सिपाहियों को ही उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने का मौका मिलता था। विक्रम उस मौके के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था। ट्रेनिंग कैंप में धीरज नाम का एक सिपाही था, जो शायद किसी बड़े अफसर के परिवार से था। धीरज की कुछ हरकतों के कारण एक दिन विक्रम ने उसे बहुत मारा। उसी दिन कैंप के कमांडर ने विक्रम की ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही उसे इस बॉर्डर की चौकी पर रिपोर्ट करने का ऑर्डर सुना दिया। इस तरह स्पेशल कमांडो फोर्स का सपना विक्रम के लिए सपना ही बन के रह गया। आज जंगल में इस कमांडो फोर्स के होने की संभावना ने विक्रम को नई ऊर्जा से भर दिया। घने जंगल में वो बिना किसी डर के दाखिल हो गया। इसलिए विक्रम को एहसास हो गया कि थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग मौजूद हैं। सांस रोके वो एक पेड़ की आड़ में खड़ा होकर किसी के आने का इंतजार करने लगा। तभी गोलियां चलने की आवाज आई। उसने ध्यान से देखा तो समझ आया कि घास और पत्तों से ढका हुआ एक खास किस्म का यूनिफॉर्म पहने ये आदमी गिरने से पहले उसके बहुत करीब खड़े थे। सिपाही ने बंदूक की नोक से उसका वार रोकते हुए कहा। विक्रम ने चौंक कर सिपाही की तरफ देखा। तुम्हें लगता है तुम्हारी छुरी मेरी गन से ज्यादा तेज है? सर पर बुलेट प्रूफ हेलमेट था और हाथों में आधुनिक बंदूक। मैं भी इंडियन आर्मी का जवान हूँ। सर्विस नंबर, यूनिट नेम और कौन सी चौकी? पहाड़ वाली बॉर्डर की चौकी। विक्रम सिंह चौहान, सिपाही। उसके चेहरे पर काला पेंट लगा हुआ था। विक्रम ने हैरानी से लड़की की देखा, जो अब पेड़ की आड़ से अंधेरे में निशाना लगा रही थी। आवाज से विक्रम को एहसास हो गया था कि सामने एक नहीं बल्कि 2 दुश्मन हैं। उसने सेब के जितना बड़ा पत्थर उठाकर दूसरी दिशा में फेंका। विक्रम जब पेड़ की आड़ से बाहर निकला तो उसने देखा लड़की की कमर से खून बह रहा था। विक्रम ने खून से रंगी उसकी जैकेट की तरफ इशारा किया। विक्रम ने गिरे हुए आदमी का बैग उठाकर खोला। मैम, आपको चोट लगी है? ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस गोली छू के निकल गई है। मैं भी फर्स्ट एड किट उनके पास से मिली है। फर्स्ट एड किट तो मेरे पास भी है, और अगर तुम फौजी हो तो तुम्हारे पास भी होनी चाहिए, या फिर तुम झूठ बोल रहे हो?
ये लड़की सिपाही है या भूत? काफी दूर निकलने के बाद लड़की अचानक रुक गई और बोली, ये जगह दुश्मन के रडार के पहुंच से बाहर है। वो यहाँ पे नहीं आ सकते। हम कुछ वक्त यहाँ आराम करते हैं और फिर जंगल की तरफ निकलते हैं। विक्रम ने देखा वहाँ एक छोटा सा तालाब था। उसके किनारे बैठकर लड़की ने अपनी जैकेट उतारी और फिर कंधे पर लटका भारी बैग उठाकर नीचे रखा। देख क्या रहे हो? शर्म नहीं आ रही? सॉरी मैम, वो मैं सिर्फ आपकी चोट के लिए परेशान था। तब विक्रम को एहसास हुआ कि चोट उसकी कमर पर थी और इस तरह देखना गलत था। मैम वैसे मेरा नाम सिपाही विक्रम सिंह है, आपका? हम यहाँ जान पहचान बनाने नहीं आए। मुझे नहीं पता तुम कौन से मिशन के लिए यहाँ हो, लेकिन जो भी हो उसे सावधानी से पूरा करना। देश के लिए मरने वाले तो बहुत है, लेकिन जिंदा रहकर दुश्मनों का सामना करने वाले बहुत कम है, और वो ज्यादा जरूरी है। विक्रम ने अपने यूनिट का नाम और चौकी पर हुए हादसे के बारे में उसे बताया। लड़की चौंक गई। तुमने इस बात की खबर रेजिमेंट ऑफिस तक पहुंचाई या नहीं? पहुंचाना चाहता था, लेकिन सैटेलाइट फोन भी जल गया था। कोई और जरिया था ही नहीं खबर पहुंचाने का। मेरे साथियों के बलिदान के बारे में किसी को नहीं मालूम, और इतना समय नहीं था कि मैं दूसरी चौकी में जाकर सब कुछ बताता। मुझे लगा दुश्मन आसपास ही कहीं छुपा हुआ है, इसलिए मैं दुश्मनों को पकड़ने के लिए जंगल में आया। इस छुरी के सहारे तुम दुश्मनों को मारने के लिए जंगल आ गए? तुम दुश्मन को मारने आए हो या गिलहरी का शिकार करने? कैसे फौजी हो जो गन चलानी भी नहीं आती? कभी वक्त मिला नहीं, सीखने की कोशिश भी बहुत की, लेकिन जिस पोस्ट पे गए वो ठंडी पोस्ट थी, तो हथियार थे भी नहीं और चलाना भी नहीं जानते थे लोग, और जो जानते थे उन्होंने सिखाया नहीं। अगले 1 घंटे में लड़की ने विक्रम को अपनी गन के बारे में सब कुछ सिखाया और उसे निशाना साधने का तरीका बताया। वहाँ गोली चलाना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि इससे दुश्मन को उनकी पोजीशन का पता चल जाता। लड़की ने बैग से पानी की बोतल निकाली और 2 घूंट पीकर विक्रम को थमा दी। पानी पीकर विक्रम को एहसास हुआ कि उसने पिछले 12 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं था। लड़की ने जैसे उसकी मन की बात समझ ली और बैग से एक बिस्किट का पैकेट निकाला। ये खास तरीके का बिस्किट है, मिशन पे जाने वाले फौजियों के लिए बनाया जाता है। ये एक बिस्किट में एक वक्त के खाने की ताकत और विटामिन होते हैं। खुद एक बिस्किट खाकर लड़की ने विक्रम को 2 बिस्किट दिए। काफी देर हो गई, आप चाहे तो थोड़ा आराम कर सकती हैं, मैं पहरा दूंगा। आई थिंक ये जगह सेफ रहेगी। उसकी बात मानकर लड़की एक पेड़ पर चढ़ गई और अपनी बेल्ट से खुद को टहनी के साथ बांध लिया। कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो गई। इस तरह पेड़ पर सोना अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए जरूरी था। लड़की को देखकर विक्रम को और भी यकीन होने लगा कि वो किसी खास फोर्स का हिस्सा है, लेकिन उसका मिशन क्या है और कौन थे वो लोग जिनको उसने मारा था। विक्रम के पास सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। एक लंबी सांस लेकर वो पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। अपने दादा से उसने नींद पर काबू पाने का तरीका बचपन में सीखा था। आम लोगों के मुकाबले विक्रम सिर्फ 3 घंटे की नींद लेकर पूरा दिन काम कर सकता था। जैसे ही सुबह का उजाला होने का एहसास हुआ, लड़की उठ गई, लेकिन जब उसने बेल्ट खोलने की कोशिश की तो उसके चोट से खून निकलने लगा। कसकर बेल्ट लगाने की वजह से घाव ठीक नहीं हुआ था। उसकी शर्ट पर खून के ताजा निशान देखकर विक्रम ने उसे रुकने को कहा और दौड़कर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो पौधे मिल गए जिनकी उसे तलाश थी। दोनों हाथों में ढेर सारी पत्तियां लेकर वो वापस आया। पूरी ताकत से पत्तियों को मसलते हुए उसने कहा, प्लीज अपनी शर्ट उठाइए। लड़की ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। विक्रम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना डरे पूछा, अगर मेरी जगह कोई डॉक्टर होता तो आप इतना गुस्सा करती? थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए मैं ही डॉक्टर हूँ, प्लीज। अब आप चाहें तो पट्टी बांध सकती हैं, वैसे नहीं भी बांधेगी तो थोड़ी देर में खून रुक जाएगा। तुम्हें ये सब कहाँ से पता?
जी मैं गांव में पला पड़ा हूँ और वहाँ हर समय डॉक्टर नहीं होता, तो ज़्यादातर मर्ज का इलाज हम खुद ही कर लेते हैं इन तरीकों से। लड़की ने बैग से एक छोटा सा फोन जैसा उपकरण निकाला और उसे ऑन किया। विक्रम ने झांक कर देखा तो काली स्क्रीन पर सिर्फ 3 लाल रंग की बिंदु नजर आ रहे थे। इसके पहले कि वो इसके बारे में पूछता, लड़की ने फोन जैसी चीज को वापस रखकर अपना बैग कंधे पर टांगा और जैकेट पहनकर हाथ में अब तुम्हें क्या करना है? मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है, खुद को जिंदा रख लेना। कुछ ही देर में वो जंगल के दूसरे हिस्से में थे। विक्रम को चुप रहने का इशारा करके लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। काफी देर चलने के बाद अचानक वो रुक गई और चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखने लगी। इस वक्त विक्रम के कानों में हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। वो कुछ कहता, इससे पहले ही लड़की बिजली की तरह पलटी और पेड़ पर निशाना लगा दिया। पिछले दिन जैसे घास पत्तियों वाले कपड़े पहने एक आदमी लाश बनकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम ने लपक कर उसकी गन उठा ली। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक से सरसराहट हुई। गोली विक्रम के सर के बिल्कुल नजदीक से गुजरी। झटके से वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसने लड़की को पैर से गिरा दिया। हवा से होकर एक और गोली गुजर गई। दोनों फौरन एक पेड़ की आड़ में छुप गए। लड़की ने चारों तरफ घूम कर देखा, लेकिन कोई और आहट सुनाई नहीं थी, पर दोनों को एहसास था कि दुश्मन उनके बहुत करीब है। विक्रम ने बहुत ध्यान से आवाज सुनी और उस जगह का अंदाजा लगाया जहां से आवाज आ रही थी। इससे पहले कि दुश्मन की तरफ से कोई हरकत होती, विक्रम एक पेड़ पर चढ़ गया। अचानक हुए इस हमले से दुश्मन को संभालने का मौका दिए बिना विक्रम ने अपनी छुरी से उसकी गर्दन काट दी। विक्रम जब उसकी गन उठाने के लिए झुका तो उसकी नजर आदमी के पैरों पर बंधी कटार पर गई। झटके से उसने कटार खींच ली। कर्नल राकेश को ये कटार अपने सीनियर ऑफिसर से इनाम के तौर पर मिली थी। ये नाइफ मुझे मेरे सीनियर ने दी थी। मेरा ब्रेवरी अवार्ड है ये। और जैसे तुम जानते हो कि मैं 6 महीने के बाद रिटायर होने वाला हूं, और मैं भी चाहता हूं कि इसे मैं किसी को गिफ्ट करूं। I see spark in your eyes. Be brave and be honest in your duty. नफरत भरी आंखों से मरे हुए आदमी को देखते हुए विक्रम ने कटार को संभाल कर अपने बैग में रख लिया। जिंदगी में पहली बार उसने किसी आदमी की जान ली थी। आज उसे इस बात की खुशी ही नहीं बल्कि गर्व भी था कि उसने अपने साथियों के कातिल से बदला ले लिया। तभी दनादन गोलियां चलने की आवाज से उसका ध्यान वापस लड़की की तरफ गया और वो दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। गोलियां 2 तरफ से चल रही थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि लड़की किस दिशा में है। कुछ देर बाद जब ये शोर थमा तो विक्रम ने दोनों तरफ से आने वाली कदमों की आहट का जायजा लिया। लड़की का वजन बहुत कम था, इसलिए उसके कदम आदमी के मुकाबले कम आवाज कर रहे थे। तुम इधर क्यों आए हो? मैं उधर संभालूंगी, तुम जाके दूसरी जगह संभालो। गो। मैंने उसे खत्म कर दिया है। दुश्मन को मारकर दुखी होने वाला कभी फौजी नहीं बन सकता। विक्रम की आंखों में अपने साथियों के लिए दर्द उभर आया। ये दुख दुश्मनों के लिए नहीं है मैम, मेरे अपने साथियों के लिए। विक्रम ने हिकारत संजीदगी से कहा और लड़की को कटार के बारे में बताया। कर्नल राकेश। अगर ये तुम्हारा दुश्मन था तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और भी दुश्मन हो सकते हैं।
अब स्क्रीन पर केवल एक लाल बिंदु नजर आ रहा था। लड़की हैरत में पड़ गई। पर ये कैसे पॉसिबल है? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो यहाँ पे दोनों पेड़ की आड़ में छुपकर सांस रोके इंतजार करने लगे, लेकिन उधर से कोई हरकत नहीं हुई। लगता है आपका निशाना सही जगह पर लगा है। हो सकता है कि वो भी छुप के हमारा इंतजार कर रहे हो। आपके पास हैंड ग्रेनेड है? लड़की समझ गई कि वो क्या कहना चाहता था, लेकिन खुद फेंकने की बजाय उसने ग्रेनेड विक्रम को थमा दिया। पिन निकालकर विक्रम ने ग्रेनेड दूसरी तरफ फेंका, तेजी से उल्टी दिशा में भागने लगा। कुछ ही सेकंड बाद उनके पीछे एक तेज धमाका हुआ। दोनों ने जमीन पर कूदकर हाथों से अपना सर ढक लिया। कुछ देर बाद वो धीरे से उठकर बैठे और पीछे की तरफ देखने लगे। अगर दुश्मन लड़की की गोली से नहीं मरा था तो ग्रेनेड से उसका खात्मा जरूर हो गया होगा। लगता है अब हमारा काम यहाँ पे खत्म हुआ, हमें निकलना चाहिए। लेकिन करिश्मा जैसे ही उठने लगी, उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली और वो वापस गिर पड़ी। विक्रम ने देखा उसके पैर पर घुटने से ऊपर एक नुकीली टहनी का टुकड़ा गड़ा हुआ था। बिना घबराए करिश्मा ने खींचकर उस टुकड़े को अपने पैर से निकाल दिया। घाव से तेजी से खून बहने लगा। करिश्मा ने अपने बैग से इस कपड़ा निकाला और कसकर पैर पर बांध लिया। या हमारा काम इस जंगल से खत्म हो गया है, अब हमें निकलना चाहिए। विक्रम जानता था कि लड़की उसकी मदद लेने को तैयार नहीं होगी। विक्रम ने मन ही मन एक फैसला लिया। क्या कर रहे हो तुम? मैम आप चाहें तो बाद में इस गलती की सजा दे सकते, लेकिन अगर अभी हमें इस जंगल से बाहर निकलना है तो यही एक तरीका है। लड़की जानती थी कि विक्रम सही कह रहा है। उसके पैर की चोट उनकी स्पीड को बहुत कम कर देती। प्लीज। उसने चुपचाप विक्रम के कंधों को कसकर पकड़ लिया। काफी देर दौड़ने के बाद वो उसी तालाब के पास आ पहुंचे जहां पिछली रात को उन्होंने आराम किया था। एक काम करता हूँ, फिर से आपके लिए पत्तों की दवा बना देता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे खून बहता रहा तो मदद मिलने तक आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। जिन आंखों में पहले रूखापन था, वही आंखें अब विक्रम की हर गतिविधि को निहार रही थी। इतनी दूर तक उसे उठाकर दौड़ने के बाद भी विक्रम की सांस फूली हुई नहीं थी। वो सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि ताकतवर भी था। बस उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत थी। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हैं? पानी भरकर विक्रम उसके पास लेकर आया। अब तक विक्रम ने सिर्फ लड़की की आंखें देखी थी, जो यकीनन सुंदर थी, लेकिन काला रंग उतरने के बाद जब उसका खूबसूरत चेहरा सामने आया तो विक्रम चाह कर भी उससे अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। खूबसूरत हूँ? उसमें खोए हुए विक्रम ने बिना सोचे जवाब दिया। बहुत। लड़की जोर से हंस पड़ी। विक्रम जैसे नींद से जागा। फिर से मिलना चाहोगे मुझसे? तुम अगर मेहनत करो तो एक अच्छे सिपाही ही नहीं बल्कि कमांडर भी बन सकते हो। मैं तुम्हें 2 साल का वक्त देती हूँ और इन 2 साल में तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, तो ट्रेनिंग लेनी होगी, और इन 2 साल में अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। मैं पूरी मेहनत करूंगा और 2 साल बाद आपको जरूर मिलूंगा। करिश्मा। कमांडो फोर्स में जाने के सपने के साथ साथ अगर उसे इतनी खूबसूरत और बहादुर लड़की का साथ मिल सकता था तो वो कितनी भी सख्त ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयार था। कितना सही नाम रखा है माता पिता ने। आप तो सच में करिश्मा है। करिश्मा का घाव अब सूखने लगा था। फिर भी विक्रम उसे उठाकर तब तक चलता रहा जब तक उसे एक आर्मी की चौकी नजर नहीं आई।
उनके धूल मिट्टी और खून से सने कपड़े और चेहरे देखकर सब सैनिकों ने उन पर बंदूक तान ली। मैं सिपाही विक्रम चौहान पहाड़ी के बॉर्डर वाली पोस्ट से आया हूँ। हम दोनों एक हादसे में फंस गए थे। मैडम को उनकी पोस्ट पर जाना है। प्लीज बैरिकेड खोलिए। सैनिकों ने दोनों को अंदर जाने का रास्ता दे दिया, लेकिन सबकी चौकन्नी नजरें अब भी उन पर थी। इस इलाके में ऐसे किसी ऑपरेशन की जानकारी हमारे पास नहीं है। फिर तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो, और वो भी ऐसी हालत में? वजह जान सकता हूँ? मुझे जल्द से जल्द फोन करने की अनुमति चाहिए कमांडर। कमांडर को उसके हाव भाव से महसूस हुआ कि वो सेना का हिस्सा थी, पर बिना पूरा सच जाने पूरी तरह विश्वास करना मुश्किल था। काम हो गया है। इतना कहकर उसने मुड़कर कमांडर को फोन वापस कर दिया। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे एक फौजी हॉस्पिटल है, तुम वहाँ जाकर। इतना टाइम नहीं मेरे पास। कमांडर ने ध्यान से अपने सामने खड़े उन 2 लोगों को देखा और सोचने लगा। बॉर्डर के नजदीक चौकी होने के कारण कभी कभी सीक्रेट मिशन पर भेजे गए कमांडोज उनकी चौकी से गुजरते थे, लेकिन एक घायल लड़की और पहाड़ी के ऊपर वाली पुरानी और कमजोर चौकी के सैनिक को एक साथ किस मिशन पर भेजा जा सकता है? आधा घंटा भी नहीं बीता था कि एक हेलीकॉप्टर चौकी के ऊपर मंडराने के बाद नीचे उतरा। कमांडर को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसमें से बाहर आने वाला व्यक्ति जनरल बख्शी था। जनरल बख्शी को देखते ही कमांडर ने कड़क सैल्यूट मारा। जनरल बख्शी ने करिश्मा को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। बिना किसी से कुछ कहे वो मुड़कर वापस हेलीकॉप्टर की तरफ चल पड़े। करिश्मा भी उनके साथ हेलीकॉप्टर में सवार हो गई। नजरों से ओझल होते हेलीकॉप्टर को देखकर विक्रम का दिल बैठ गया। वो नहीं जानता था कि अब वो करिश्मा से दोबारा कब मिल पाएगा। करिश्मा ने अपने मिशन के बारे में जनरल बख्शी को पूरी जानकारी दी, साथ ही विक्रम के बारे में बताया। पुरानी चौकी पर हुए भयानक और निर्मम हमले के बारे में सुनते ही जनरल बख्शी चौकन्ने हो गए। जनरल बख्शी की रिपोर्ट मिलते ही हेडक्वार्टर में हलचल मच गई। एक पूरी की पूरी चौकी राख कर देना और वहां तैनात सभी सैनिकों को मार डालना दुश्मन की एक घिनौनी हरकत थी। हेडक्वार्टर से जब ये खबर स्पेशल ब्यूरो को दी गई तो वहां के चीफ रमन कुमार ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उनके अलावा 3 लोग थे। सभी फौजी शहीद हो गए। इसका मतलब ये रास्ता छुपकर हथियार लाने वाले ही नहीं, दुश्मन देश की सेना भी जान गई है। हमारे एजेंट ने पहला मिशन इस इलाके में पूरा किया। मिशन के कामयाब होने की खुशी से ज्यादा हमें दुख इस बात का है कि बॉर्डर के पास की चौकी को जला दिया गया। ये है सिपाही विक्रम चौहान, बॉर्डर पोस्ट का सिपाही। मरने वालों में कम से कम एक पोस्ट के हमले में शामिल था। विक्रम ने उसकी पहचान कर ली है। इसी टीम के एक मिशन के लिए करिश्मा को कुछ दिन पहले बॉर्डर के जंगल में भेजा गया था। अंदर की खबर थी कि जंगल के रास्ते बॉर्डर पार से हथियार खरीदने कुछ आने वाले हैं। बॉर्डर की एक चौकी से जब करिश्मा का फोन आया तो रमन कुमार ने मेजर बख्शी को उसके सही सलामत लौटने की खबर दे दी। अपनी काबिल अफसर को लेने खुद मेजर बख्शी बॉर्डर पहुंच गए थे। करिश्मा ने जब उन्हें विक्रम की बहादुरी के बारे में बताया तो उन्होंने विक्रम के बारे में जानकारी हासिल की और एक अहम फैसला लिया। मेजर बख्शी ने विक्रम को लेकर क्या फैसला किया? क्या विक्रम अपने सपने को पूरा कर पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।